हाँ भाई, सेकंड ईयर। अब हेडिंग लिखिएगा, बता ही रहे हैं। Secretion of HCl. सेकंड ईयर क्या हो रहा है? बनाइए से। ड्रॉ कीजिए।
हो गया ना ये? गुड। देखिए क्लास, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो ऑक्सिजन सेल्स के लिए जो डायग्राम बनवाया था उसमें, तो मैंने उस वक्त कैनालिक्यूलस कुछ इसी टाइप से ड्रॉ करवाया था, इसी टाइप से ड्रॉ करवाया था ना। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं सीक्रेशन ऑफ HCl की HCl का सीक्रेशन आफ्टर ऑल होता कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है ना, वो डिसएसोसिएशन होता है, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें ब्रेक डाउन होगा? H आयन और OH आयन में। अब जाहिर सी बात है, हम लोग बना क्या रहे हैं? HCl बना रहे हैं, तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एक तो H आयन की प्लस क्लोराइड आयन की, इन दोनों की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। गॉट इट? अब होता क्या है, ये H आयन तो हमें वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने से मिल जाता है। समझ में आ रही है? अब चूंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसमें हो रही है? कैनालिक्यूलस में हो रही है। गॉट इट? अब होता क्या है, ये जो OH आयन है, ठीक है, H आयन तो हम लोगों का यूज हो जाएगा HCl बनने में, ऑक्सीजन सेल से आफ्टर ऑल, है ना। पैराइटल सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन सेल ही तो बोलते हैं। तो ऑक्सीजन सेल में H आयन तो यूज हो जाएगा HCl के सीक्रेशन में, लेकिन ये OH आयन अगर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा OH आयन, ठीक है। तो OH आयन को कैसे न कैसे हमें हमारी पैराइटल सेल से बाहर रिमूव करना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अब ये रिमूव कैसे होगा? तो रिमूव के लिए हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, जुड़ता है और कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 में। समझ में आ रहा है क्या बन रहा है? H2CO3 बन रहा है। लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, रिएक्ट जो कर रहे हैं, वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और क्या बन जाता है आपका? H2CO3। ये वाला H2CO3 कंबाइन होता है आपका ये जो हार्मफुल OH आयन था, समझ में आ रहा है, इसके कांटेक्ट में आता है। फिर ये इन दोनों को फिर क्या करते हैं हम लोग? इन दोनों के कांटेक्ट में आते हैं और क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, HCO3 बन जाता है। समझ में आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल तो फिर से आपका यहाँ पे यूज हो जाता है, या कभी कभी ये बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। या आपका HCO3 जो होता है ये बाहर आपका ब्लड प्लाज्मा में बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये ब्लड प्लाज्मा में ये चीज बाहर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात और होती है, यहाँ पर ये जो HCO3 नेगेटिव चार्ज जो है ये बाहर जब आता है तो डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी ना किसी पर्सन की हेल्प से तो आएगा। और वो किस चीज की हेल्प से आता है? कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा वो? HCO3 तो आपके ब्लड प्लाज्मा में बाहर जाएगा, वहीं ब्लड प्लाज्मा में जो आपका कैल्शियम आयन होता है, ठीक है, वो आपके अंदर की तरफ एंट्री कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कैरियर मैकेनिज्म जो है वो दोनों तरफ से करेगा ना, लेके भी जाएगा और वहां से कुछ ना कुछ लेकर भी आएगा, ठीक है ना। कैरियर मॉलिक्यूल का तो यही फंक्शन होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपके कैनालिक्यूलस से क्या चीज बाहर जा रही है? आपकी HCO3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या आ रहा है? दैट इज अ कैल्शियम आयन। समझ में आया? अच्छा, अब अचानक जैसे ही आपका HCO3 नेगेटिव चार्ज जैसे ही आपका ब्लड प्लाज्मा में आता है, वैसे ही आपका तुरंत ब्लड का पीएच जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, ठीक है ना। कैसा हो जाता है? एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो एल्कलाइन नेचर की वजह से ही यहाँ पर ब्लड में एक तरीके से टाइड उत्पन्न होता है, ठीक है। टाइड बनता है जिसे हम बोलते हैं जनरली एल्कलाइन टाइड, ये एन है, ठीक है। एल्कलाइन टाइड बनता है। समझ में आया? अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या चीज पुटअप हो सकते हैं। पहली बात, एल्कलाइन टाइड क्या होता है, ठीक। एल्कलाइन टाइड कब बनता है, समझ में आ रहा है? तो एल्कलाइन टाइड भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर आप लोगों के लिए करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्कलाइन टाइड बन रहा है। क्यों बन रहा है वो तो समझ में आया होगा। HCO3 नेगेटिव चार्ज जैसे ही वो आपका ब्लड प्लाज्मा में आता है तो यहाँ का पीएच लेवल अचानक से थोड़ा एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बेसिक नेचर का हो जाएगा, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं इस टाइप के टाइड को? एल्कलाइन टाइड। अब
Cl नेगेटिव चार्ज अंदर आया है, ये भाई कैल्शियम आयन कहाँ आया, ये कैल्शियम बोल रहे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन कहाँ आया, ये अंदर आया है कैनालिकुलस में, ठीक है ना। ऑक्जेंटिक सेल में H आयन ऑलरेडी था आपका, ठीक। जैसे ही ये Cl अंदर आता है इसमें पैराइटल सेल में, वैसे ही क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। और जब हम कुछ खाना खाते हैं तो HCl का सिक्रेशन हमारे इस तरीके से होता है। समझ में आया। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे स्टमक में जो HCl का सिक्रेशन होता है, उसी की वजह से गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिलता है। जानते हैं ना ये बात तो आप लोग, HCl की वजह से पीएच लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है। क्लियर है सिक्रेशन ऑफ HCl। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछिए। क्लियर हो गया सब? हाँ, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं आगे। हो गया? हिंदी मीडियम नहीं यार।
हो गया, हो गया ना, गुड। अब देखिए आप लोगों को पता क्या होना चाहिए कि हमारे स्टमक में कितना गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 1 से 3 लीटर, ठीक है ना, 1 to 3 लीटर आपका गैस्ट्रिक जूस जो है वो एक दिन में सीक्रेट हो जाता है, ठीक है। पीएच लेवल इतना, ठीक है। जबकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने हमारा सलाइवा का देखा था तो पीएच इतना नहीं था, 6 पॉइंट समथिंग था, है ना। तो यहाँ पर 1.5 तक किसका हो जाता है पीएच आपका, गैस्ट्रिक जूस का। और किसकी वजह से होता है, ये आपका HCl की वजह से होगा। वाटर 99% होता है इसमें, गैस्ट्रिक जूस है, दैट्स वाई। ऑर्गेनिक सॉल्ट में ये सब आयंस प्रेजेंट रहते हैं। वहीं ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या चीज रहता है, म्यूकस और पेप्सिनोजिन, पेप्सिन नहीं पेप्सिनोजिन प्रेजेंट रहता है। प्रोरेनिन प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होगा और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी कोई परेशानी है आज से रिलेटेड, क्लियर है सब कुछ? चलिए क्लास, फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।